हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द एनिमी का स्टडी करेंगे जो क्लास 12th इंग्लिश के एनसीईआरटी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सर्वप्रथम मैं इस स्टोरी की लेखिका पर्ल यस के बारे में बताता हूँ। इस स्टोरी की लेखिका कौन है? पर्ल यस बक। क्लियर? तो जानिए लेखिका के बारे में। लेखिका का जन्म 26 जून 1892 को हिल्सबोरो, वेस्ट वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वह एक अमेरिकी लेखिका और उपन्यासकार थी। वह एक मिशनरी की बेटी थी और उन्होंने अपने पिता के साथ और उनके देहांत के बाद भी जिंदगी का लंबा हिस्सा चीन के झेनझियांग में बिताया। इनका पहला नावल ईस्ट विंड वेस्ट विंड था। चीन की सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा उनका उपन्यास द गुड अर्थ अमेरिका में 1931 और 1932 के बीच बेस्ट सेलर रहा और इस उपन्यास को 1932 में पुलित्जर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी उपन्यास के लिए 1938 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1973 में इनका देहांत हो गया। अब मैं द एनिमी की समरी हिंदी में बताता हूँ, इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, शत्रु पर्ल यस बक द्वारा लिखित एक कहानी है। यह जापानी सर्जन सादो के बारे में है। यह जापानी सर्जन सादो के बारे में है। वह अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था और वहाँ एक जापानी लड़की हाना से मिलता है और वह उससे शादी करता है। उसे वापस बसाने के लिए जापान लाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। इस प्रकार सभी डॉक्टरों को जापानी सेना की सेवा के लिए बुलाया गया था। हालांकि उन्होंने सादो को वापस रहने की अनुमति दी। इसका कारण यह था कि वह पुराने जनरल के लिए चल रहा था जो उसकी मृत्यु के विस्तार पर था। क्लियर? हालांकि एक रात एक घटना उसके जीवन को बदल देती है। उनका सामना एक अमेरिकी नौसेना व्यक्ति से होता है जो बंदूक की गोली से घायल हो जाता है और मर जाता है। यद्यपि सादो दुश्मन की मदद करने के लिए नहीं थी। वह युवा सैनिक में ले जाता है और उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। वह उसे अपने रास्ते पर आने वाले किसी भी खतरे को टालने के लिए अपने घर पर रखता है। हालांकि वह जानता है कि उसने दुश्मन की मदद करके खतरे के दरवाजे खोल दिए हैं। उनके सेवक भी सादो को छोड़ने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सैनिक अब अपनी सेहत वापस पाने लगा था। अब जब सिपाही अब सादो का मरीज नहीं था तो वह उसे नींद में ही मार डालने का
फैसला करता है। वह अमेरिकी के जनरल को सूचित करता है और इस तरह से जनरल पलटवार करता है। वे अमेरिकी सैनिक को मारने के लिए निजी हत्यारों को भेजने का फैसला करते हैं। हत्यारों की प्रतीक्षा करते हुए साधों ने यह देखना शुरू कर दिया कि इसमें देरी हो रही थी। हालांकि इस कोर्स के दौरान साधों में मानवता पैदा होती है। उसे पता चलता है कि वह दिन के अंत में एक इंसान है और अब मानव जीवन के मूल्य के साथ साथ सार्वभौमिक भाईचारे को भी मानता है। इस प्रकार यह उसके दिमाग को खोलता है जो दौड़ सीमाओं और युद्धों तक सीमित था। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अमेरिकी सैनिक सिर्फ इसलिए उसका दुश्मन नहीं है क्योंकि वह दूसरे देश का है। इस प्रकार वह अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठता है और अमेरिकी सैनिक को भागने में मदद करके सही काम करता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। संक्षेप में शत्रु सारांश हमें सिखाते हैं कि कैसे प्यार और करुणा हमें बेहतर इंसान बना सकते हैं, जबकि दूसरे लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रहों का विरोध करते हैं जिनके साथ हम कुछ भी साझा नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य होने का बंधन है। अब मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ जिसे आप देखेंगे। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस, सदाओ, इसे हम सादो भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। देखिए कहा जा रहा है कि डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर, डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर जापान के समुद्री किनारे पर बना हुआ था। बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, कोस्ट मतलब होता है समुद्र का किनारा। यानी कहा जा रहा है कि डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर जापान के समुद्री किनारे पर बना हुआ था। वेयर, जहाँ, एज अ लिटिल बॉय, जहाँ वह एक बच्चे के रूप में, ही हैड ऑफन प्लेड, प्रायः खेला करता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल एबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। वह नीचा चौकोर पत्थरों का घर, कहा जा रहा है लो, नीचा चौकोर पत्थरों का घर, उस पतले तट के ऊपर, कहा जा रहा है उस पतले नैरो, पतले तट के ऊपर उठी चट्टानों पर बना हुआ था। क्लियर? उठी हुई चट्टानों पर वह बना हुआ था। नैरो बीच, उठी हुई चट्टानों पर वह बना हुआ था। दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। आउटलाइंड, आउटलाइंड का मतलब होता है सीमा रेखा बनाना। विद बेंट पाइन्स, पाइन्स मीन्स होता है चीड़ के वृक्ष। कहा जा रहा है जिसके किनारे पर चीड़ के पेड़ थे। दैट वाज आउटलाइंड बेंट पाइन्स, जिसके किनारे पर चीड़ के पेड़ थे। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। एक लड़के के रूप में सदाओ चीड़ के पेड़ों पर चढ़ जाता था। एक लड़के के रूप में सदाओ चीड़ के पेड़ पर क्लाइम्ड, चढ़ जाता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फुट, बेयर फुट नंगे पाँव, अपने आप को नंगे पैरों के सहारे
थामे हुए, एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज, जैसे कि उसने दक्षिणी समुद्रों में लोगों को सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, लोगों को नारियलों के लिए चढ़ते हुए देखा था। क्लियर? मतलब कहा जा रहा है कि दक्षिणी समुद्रों में लोगों को नारियलों के लिए चढ़ते हुए वह देखा था। क्लियर? हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, उसका पिता उसे प्रायः उन समुद्रों के टापुओं, आइलैंड्स टापुओं, क्लियर, समुद्रों, सीज में समुद्रों, यानी कहा जा रहा है कि उसका पिता उसे प्रायः उन समुद्रों के टापुओं पर ले जाता था। एंड नेवर हैड ही फेल्ट टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और अपने साथ के छोटे बहादुर बच्चे को यह कहने में कभी नहीं चूकता था। कहा जा रहा है कि अपने साथ छोटे बच्चे या उस छोटे बहादुर बच्चे को यह कहने से बिल्कुल चूकता नहीं था। दोज आइलैंड्स योंडर, योंडर का सेंस वहाँ, दोज आइलैंड्स योंडर मतलब ओ वहाँ टापू, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, भविष्य के जापान की सीढ़ियाँ हैं। वह क्या बोला करता था, क्या कहा करता था, यह कहा करता था दोज आइलैंड्स युंडर, मतलब वे जो टापू हैं, वहाँ पर जो टापू हैं वे भविष्य के जापान की सीढ़ियाँ हैं। दे आर स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान, जापान का जरा भविष्य के जापान की सीढ़ियाँ हैं, भविष्य के जापान की स्टेपिंग सीढ़ियाँ हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, हम उनसे होकर कहाँ जाएंगे। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, यानी हम उनसे होकर कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने गंभीरता से पूछा। हु नोज, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता ने उत्तर दिया। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन बांध सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। क्लियर? उसने कहा कि उसके भविष्य को कौन बांध सकता है, और इट डिपेंड्स ऑन, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसा बनाते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम इसे कैसा बनाते हैं। सदाओ हैड टेकन दिस into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. देखिए, सदाओ had taken this into his mind as he did everything his father said, यानी अपने पिता की हर बात की तरह सदाओ ने इस बात को भी याद रखा था। अपने, कहा जा रहा है, अपने पिता की हर बात की तरह सदाओ ने इस बात को भी ध्यान में रखा था, इस बात को भी याद रखा था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड, उसके पिता जो कभी उसके साथ कोई हंसी मजाक नहीं करता था। देखिए, हिज फादर हु नेवर जोक्ड, उसके पिता उसके साथ कभी कोई हंसी मजाक नहीं करता था। और
प्लेड विद हिम, और न ही कोई खेल खेलता था, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेंस। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत या बहुत ज़्यादा, मतलब इन्फिनिट पेंस अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन। परंतु उसने अपने इकलौते बेटे के लिए काफ़ी कष्ट उठाए थे। इन्फिनिट पेंस, काफ़ी कष्ट उठाए थे, मतलब कहा जा रहा है कि वह अपने इकलौते बेटे के लिए काफ़ी, ओनली सन, इकलौते बेटे के लिए काफ़ी कष्ट उठाए थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। देखिए, सदाओ न्यू यानी सदाओ इस बात को अच्छी तरह से जानता था। कहा जा रहा है कि सदाओ इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता थी। देखिए, क्या जानता था? हिम हु वाज हिज ओनली सन, सदाओ न्यू, सदाओ अच्छी तरह जानता था, दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कि उसकी शिक्षा उसके पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता थी। चीफ कंसर्न, उसके पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता थी। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। देखिए, इसी कारण से 22 वर्ष की उम्र में, फॉर दिस रीजन, इसी कारण से 22 वर्ष की उम्र में उसे अमेरिका भेज दिया गया था। क्लियर? अमेरिका, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, ताकि वह शल्य चिकित्सा, सर्जरी, शल्य चिकित्सा और मेडिसिन, औषधि विज्ञान के बारे में सब कुछ जान ले। ही हैड केम बैक एट 30, कहा जा रहा है, और 30 वर्ष की आयु में वह वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड बीन, देखिए, कहा जा रहा है कि और अपने पिता के मरने तक, क्लियर, कहा जा रहा है कि वह अपने पिता के मरने तक, बिफोर हिज फादर डाइड, यानी कहा जा रहा है कि वह अपने पिता के मरने तक या पिता के मरने के पहले, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली इन सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। उसने सदाओ को न केवल एक शल्य चिकित्सक, उसने सदाओ को न केवल एक शल्य, सर्जन मतलब शल्य चिकित्सक, न केवल शल्य चिकित्सक बल्कि वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध होते हुए देखा था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। रेंडर मीन्स होता है देना, रेंडर मीन्स देना, यानी कहा जा रहा है कि उसे फौज के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग डिस्कवरी विच वॉज रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, मतलब ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रॉड, एब्रॉड मीन्स विदेश, विद ट्रुप्स, मतलब कहा जा रहा है कि उसे फौज के साथ विदेश नहीं भेजा गया था, क्योंकि
वह एक ऐसी खोज में लगा हुआ था। क्लियर? वह एक ऐसी खोज में लगा हुआ था, परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, ऐसी खोज में लगा हुआ था जिससे घाव को पूरी तरह से साफ किया जा सके। विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, जिससे घावों को पूरी तरह से साफ किया जा सके। ही न्यू, वह यह भी जानता था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। देखिए, वह यह भी जानता था कि इस बात का कुछ खतरा था। क्या जानता था? कि इस बात का कुछ खतरा था। सम स्लाइट डेंजर, किस बात का कुछ खतरा था। दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि ऐसी स्थिति आ जाए कि बूढ़े जनरल का उस बीमारी के लिए ऑपरेशन करना पड़े। क्लियर? द ओल्ड जनरल माइट नीड ऑपरेशन फॉर कंडीशन फॉर विच, मतलब कि उस बूढ़े आदमी की, बूढ़े जनरल का उस बीमारी के लिए ऑपरेशन करना पड़े। फॉर विच, जिसका ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसका इलाज फिलहाल दवाइयों से किया जा रहा था। विच, जिसका इलाज ट्रीटेड फिलहाल मेडिकली दवाइयों से किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और इस संभावना के कारण उसे जापान में रखा गया था। क्लियर? और इस संभावना के कारण, फॉर दिस पॉसिबिलिटी, इस संभावना के कारण सदाओ को जापान में रखा गया था। सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, यानी सदाओ को जापान में रखा गया था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, यानी सागर में, देखिए, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, यानी सागर से बादल ऊपर की तरफ उठ रहे थे। यानी अब कहा जा रहा, अब सागर से बादल ऊपर की तरफ, राइजिंग, ऊपर की तरफ उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द क्लाउड वेब्स। कहा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से अनएक्सपेक्टेड मीन्स अनपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड वार्मथ यानी अनपेक्षित गर्मी ने रात्रि में शीत लहरों से भारी धुंध ला दी। क्लियर? नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, फॉग मीन्स धुंध, भारी धुंध ला दी। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स सदाओ वाज्ड मिस्ट हाइड आउटलाइन of a little island near the shore and then come creeping up the beach below of the house। कह रहे कि सदाओ देख रहा था, सदाओ देख रहा था कि मिस्ट हाइड आउटलाइन ऑफ लिटिल आइलैंड, की कोहरा तट के निकट वाले टापू की सीमा रेखाओं से छिपकर तट के ऊपर रेंगता हुआ घर के नीचे आ गया था। देखिए, नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग, रेंगता हुआ अप द
बीच बिलो ऑफ द हाउस। क्लियर? मतलब वह यह कह रहा है कि टापू की सीमा रेखाओं को छिपाकर तट के ऊपर रेंगता हुआ घर के नीचे आ गया था। क्या चीज़? कोहरा। रेचिंग अराउंड द पाइन्स, और देवदार वृक्षों के चारों ओर लिपट गया। रेचिंग लिपट गया, अराउंड चारों ओर, पाइन्स देवदार, मतलब देवदार वृक्षों के चारों ओर लिपट गया। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। कुछ ही मिनटों में धुंध घर पर भी छा जाएगी। देखिए, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में। क्लियर? कुछ ही मिनटों में जो फॉग है वह घर के ऊपर भी रैप्ड, छा जाएगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम, तब वह घर के अंदर जाएगा। वेयर हाना द वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पर उसकी पत्नी हाना वेटिंग फॉर हिम, इंतज़ार कर रही होगी। विद द टू चिल्ड्रेन, यानी जहाँ पर उसकी पत्नी हाना दो बच्चों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी, उसका इंतज़ार कर रही होगी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड एंड शी लुक्ड आउट। पर इसी क्षण दरवाज़ा खुला। द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला, एंड शी लुक्ड आउट, और वह बाहर देखी। कैसे देखी? शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू ओलेन हावरी ओवर हर कीमोनो। यानी कहा जा रहा है कि, और फिर से देखिए, कहा जा रहा है कि पर इसी क्षण दरवाज़ा खुला, इसी क्षण द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला, और अपने कीमोनो के ऊपर, और अपने कीमोनो के ऊपर गहरे नीले रंग की हावरी पहने हुए उसने बाहर देखा। किसने बाहर देखा? हाना ने बाहर देखा। क्लियर? हावरी जो है एक गाउन होता है, एक कपड़ा होता है। क्लियर? शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वह प्रेम से उसके पास आई। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और जहाँ वह खड़ा था, एज ही स्टूड, जहाँ वह खड़ा था वहीं अपनी बाजू उसके बाजू में डाल दिया। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और कुछ न बोली। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वह हाना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानी, पर वह उससे प्यार करने के लिए उस समय तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि उसे यह निश्चित नहीं हो गया कि वह जापानी है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, उसके पिता उसे यानी हाना को कभी स्वीकार नहीं करेगा अगर उसकी जाति शुद्ध जापानी न होगी। क्लियर? यानी उसके पिता हाना को कभी स्वीकार नहीं करेगा यदि वह जापानी नहीं है। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah, वह अक्सर सोचता है
वह अक्सर सोचता है कि अगर वह हाना से न मिलता, इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, अगर वह हाना से न मिलता तो किससे शादी करता। अगर वह हाना से न मिलता तो वह whom he would have married, तो किससे शादी करता। एंड by what luck he had found her in the most casual way, और क्या सौभाग्य था कि वह उससे बड़े साधारण ढंग से संयोग से मिला। बाई चांस, लिटरली, संयोग से मिला। कहाँ? एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, संयोग से एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिला था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपुल, anxious to do something for their few foreign students। प्रोफेसर और उसकी पत्नी दयालु लोग थे। प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, प्रोफेसर और उसकी पत्नी हैड बीन काइंड पीपुल, दयालु लोग थे जो अपनी थोड़े से विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के उत्सुक थे। ऑन्शियस, करने के उत्सुक थे। क्लियर? ऑन्शियस, उत्सुक थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और विद्यार्थी हालांकि बोर होते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, इस दयालुता को स्वीकार कर लेते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हेना, सदाओ प्रायः हना को बताता था, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ले हाउस दैट नाइट द रूम, यानी वह बताता है, सदाओ अक्सर यह बताया करता है, क्या बताया करता है, had accepted this kindness, Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Horley house that night। सदाओ अक्सर हाना को बताता था कि उस रात कैसे उसने प्रोफेसर हार्ले के घर जाने का विचार लगभग त्याग ही दिया था। ठीक है, नियरली हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हॉर्ले हाउस दैट नाइट, यानी वह हाना को बताता है कि कैसे उसने प्रोफेसर हार्ले के घर जाने का विचार लगभग त्याग ही दिया था। द रूम वर सो स्मॉल, यानी कमरे कितने छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना कितना खराब था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो ओलिबल, ओलिबल में से होता है बातूनी, ओलिबल में से बातूनी, और प्रोफेसर की पत्नी कितनी बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, पर वह गया था और वहाँ उसे हाना मिली थी। अ न्यू स्टूडेंट, जो एक नई विद्यार्थी थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, और उसने सोचा था, ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, वह सोचा था कि अगर जरा सा भी संभव हुआ, इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि जरा सा भी संभव हुआ तो ही वुड लव हर, तो वह उससे प्रेम करेगा।